तो चालू करते हैं आज हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को एक नैरो लिमिट में रखना और उसे इफिशिएंटली रेगुलेट करना, यही रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है और ब्रेन को कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी जो भी हम कह दें ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। आरबीसी और रीनल मेडुला ये भी डिपेंड करते हैं ग्लूकोज पे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। कुछ फैक्टर होते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं? पहला बेटा होता है फैक्टर मेंटेनिंग ब्लड शुगर। तो पहला होता है कि हमारे शरीर में जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है, ठीक है? ग्लूकोज एंटरिंग और लीविंग द एक्स्ट्रा तो जो हमारा बेटा क्या है? प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना ग्लूकोज एंटर कर रहा है और कितना बाहर जा रहा है, ठीक है? तो उस पर डिपेंड करता है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ईसीएफ में, ठीक है? कितना ईसीएफ में। दूसरा बेटा क्या होता है? एंट्री ऑफ ग्लूकोज को कौन-कौन फैक्टर रेगुलेट करते हैं? ग्लूकोज कहाँ-कहाँ से आता है? पहला इंटेस्टाइन से आता है एब्जॉर्प्शन के रूप में। दूसरा ग्लाइकोजीनोलाइसिस के फॉर्म में आता है, ठीक? तीसरा बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस की फॉर्म में आता है और चौथा बेटा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स होते हैं, ठीक? कौन-कौन से होते हैं बेटा हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन में होता है तुम्हारा ग्लूकागोन। और अगर दूसरा कोई बता दे तो मान जाएंगे, दूसरा कोई बता दे तो मान जाएंगे। दूसरा कौन सा होता है बेटा? दूसरा होता है दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बेटा स्टीरॉयड, ठीक है? याद रखो कौन सा होता है? स्टीरॉयड। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन और स्टीरॉयड ये दो तरह के होते हैं, ठीक? अब हम आते हैं आगे टॉपिक पे, ठीक है? आगे बेटा हम देखते हैं कि तीसरा फैक्टर क्या होता है। तीसरा फैक्टर होता है बेटा डेप्लीशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का डेप्लीशन, डेप्लीशन ऑफ ग्लूकोज किसमें? इन ब्लड में, ठीक? ब्लड में ग्लूकोज का डेप्लीशन कौन कौन सा होता है? एक तो टिश्यू से यूटिलाइज कर लेते हैं उसे। पहला क्या होता है बेटा? टिश्यू यूटिलाइज कर लेते हैं। टिश्यू के यूटिलाइजेशन के बाद दूसरा होता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तीसरा होता है कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट। ग्लूकोज फैट में जो कन्वर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। और तीसरा बेटा होता है लाइपोजेनेसिस। चौथा होता है बेटा हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स। इसमें कौन सा होता है बेटा? इंसुलिन, ठीक है? अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हमें देखना है पोस्ट प्रेंडियल रेगुलेशन, पीपी रेगुलेशन। पीपी रेगुलेशन कैसे देखते हैं बेटा? खाना खाने के बाद ग्लूकोज हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से हमारे खून के अंदर आता है और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वो स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन। और जो हमारा ग्लूकोज का अपटेक होता है, जो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू हैं ब्रेन को छोड़ के, वो सब के सब डिपेंड होते हैं किस पर बेटा? इंसुलिन पर, ठीक है? तो इसका एक एग्जांपल बताते हैं। दो ये खून की नलियां हैं, यहाँ पे लो ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज है। अब बेटा क्या होगा? यहाँ का जो दोनों का जो ग्लूकोज, जब इन दोनों की नलियां कहाँ होके गुजरेंगी? दोनों की नलियां पैनक्रियास के थ्रू होकर गुजरेंगी। ये बेटा क्या है? पैनक्रियास। इसमें होके जब ये नलियां गुजरेंगी तो बेटा क्या होता है कि
दो मैकेनिज्म होती है, एक होता है बीटा सेल, एक होता है अल्फा सेल। ठीक, अल्फा सेल क्या होता है, ये बेटा ग्लूकागोन निकालता है, और बीटा सेल सब जानते हैं ये इंसुलिन निकालता है। ठीक है, तो जो अल्फा सेल जो ग्लूकागोन निकालेगा बेटा, ये कहाँ पे, ये है तुम्हारा क्या कहते हैं, लीवर में। ठीक है, और जो बीटा सेल इंसुलिन बीटा करेगा, ये पेरिफेरल छोटे छोटे सेल्स होते हैं, पेरिफेरल टिश्यू सेल, वहां पे असर करेगा। ठीक, तो ये जो अल्फा सेल ग्लूकागोन जो लिवर पर जाएगा बेटा, यहाँ क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, लो ब्लड ग्लूकोज है, लो ब्लड पैंक्रियास की तरफ जाएगा, ये अल्फा सेल को स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइकोगन निकालेगा, या ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगी, तो यहाँ पर खून में नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की लेवल हमें मिल जाएगी। बीटा सेल क्या करेगा, अगर हाई ब्लड ग्लूकोज है तो बीटा सेल इंसुलिन को करेगा, जो पेरिफेरल टिश्यू क्या होते हैं वो ग्लूकोज को खा जाएंगे, ग्लूकोज को खा जाएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल सेल आ जाएगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज आएगा। ठीक, ये ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन हो गया हमारा पोस्ट प्रेंडियल स्टेट में। ग्लूकोज लेवल इनिशियली हाई होती है तो ब्लड ग्लूकोज टिश्यू ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो जाएगा, और लिपोजेनेसिस, बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें बेटा होती हैं। इंसुलिन हेल्प करती है, जो इंसुलिन है ये हमारी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज को ये हमारे पेरिफेरल टिश्यू सेल में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्सन या फिर इसे फैट में भी कन्वर्ट करती है। वो भी हम बताएंगे धीरे धीरे। तो ये हमने, अब हम आते हैं बेटा रेगुलेशन फास्टिंग स्टेट में। रेगुलेशन फास्टिंग स्टेट में कैसा होता है, अगर हम व्रत की स्टेज में हो, अगर आप व्रत हो तो ये रेगुलेशन इसका कैसे होगा, फास्टिंग स्टेट में रेगुलेशन कैसे होता है। तो ठीक है, फास्टिंग स्टेट के रेगुलेशन के बारे में आखिर बेटा क्या होता है, 2 से ढाई घंटा, याद रखो 2 से ढाई घंटा खाना खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है फास्टिंग लेवल के करीब आ जाता है। ये और नीचे जा सकता है, लेकिन ये किससे रोका जा सकता है, तो बेटा क्या होता है, तीन फास्टिंग स्टेट में 2 से ढाई घंटा खाना खाने के 2 से ढाई घंटे बाद फास्टिंग लेवल पाया जाता है, और ये नीचे जा सकता है, लेकिन ये कुछ होते हैं जिससे ग्लूकोज दोबारा से कंट्रीब्यूट होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस होने लगती है 3 घंटे बाद। खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद ग्लाइकोजिनोलाइसिस से अगले 3 घंटे तक हमें खाना मिलता है, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है, दूसरे सोर्स से भी हमें ग्लूकोज मिलता है, ये भी हम बताएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस होती क्या है अगले उसमें। तो जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ग्लूकागोन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, ग्लूकागोन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, और बेटा क्या होता है, एसीटीएच होता है, और थायरोक्सिन होता है। ठीक है, क्या होता है, थायरोक्सिन। ये सारे के सारे हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम होने से रोकते हैं फास्टिंग के दौरान। ठीक है, कैसे रोकते हैं वो भी बताएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं एंटी इंसुलिन हार्मोन और हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, जो हम पहले बता चुके थे आपको। अब हम आगे के पन्ने में बेटा आते हैं, यहाँ हम एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं आपको। ठीक, नॉर्मल पर्सन में जो फास्टिंग होता है
फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होता है बेटा, ये 70 से 110 मिलीग्राम पर DL, या फिर 4.0 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, इतना होता है। तो फास्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज इज एस्टिमेटेड आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट। फास्टिंग ग्लूकोज बेटा कब हम मेजर करते हैं, 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, ठीक है, खाना खाने के 12 घंटे बाद हम फास्टिंग ग्लूकोज को मेजर करते हैं। खाना खाने के बाद बेटा नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल डज नॉट यूजुअली 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आगे खून नहीं बढ़ता, ठीक है। खाना खाने के बाद कितने से ऊपर नहीं बढ़ता है, 140, क्योंकि लगातार इंसुलिन बनता रहता है, ठीक है। खाना खाने के बाद लगातार इंसुलिन बढ़ता रहता है, तो 140 से ऊपर नहीं बढ़ता। अगर खून में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, तो बेटा ये नुकसानदायक है, ठीक है, लंबे समय के लिए। ग्लूकोज ज्यादा है लंबे समय के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अगर ग्लूकोज कम है छोटे समय के लिए खतरनाक है, खतरा, घातक, ठीक है, खतरा। तो ग्लूकोज कम होना ज्यादा नुकसानदायक है इन तुलना ग्लूकोज ज्यादा होना। ज्यादा होने से लंबे समय बाद मरोगे, लेकिन खत्म होने में तुम्हें खतरा है ज्यादा, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई चीजें हम जानते हैं। कुछ नई चीजों में हम आते हैं आपका प्लाज्मा वैल्यू, जो स्लाइटली हायर देन द होल ब्लड ग्लूकोज लेवल, बिकॉज क्यों होती है, प्लाज्मा की जो वैल्यू होती है होल ब्लड ग्लूकोज लेवल से हाई रहती है, ठीक है। प्लाज्मा वैल्यू, जो प्लाज्मा में जो वैल्यू होती है, प्लाज्मा वैल्यू जो होती है वो हल्की सी ज्यादा होती है होल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, होल ब्लड ग्लूकोज लेवल से ज्यादा होती है प्लाज्मा की वैल्यू। क्यों होती है, क्योंकि बेटा जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है उनमें लेस वाटर होता है देन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितना पानी होता है बेटा, प्लाज्मा में 93% पानी होता है, ठीक है, और आरबीसी में कितना होता है पानी, आरबीसी में बेटा 73% होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा की वैल्यू थोड़ी सी हायर होती है, ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि प्लाज्मा में पानी ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, अगर हमें एस्टिमेशन करना है ग्लूकोज का, तो ब्लड को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक एंटीकोगुलेंट होता है बेटा, क्या नाम होता है, पोटेशियम ऑक्जेलेट, ठीक, पोटेशियम ऑक्जेलेट होता है। और ये क्या होता है, ये इनहिबिटर होता है, क्या होता है, ये इनहिबिटर होता है, क्या होता है बेटा, ये इनहिबिटर होता है, किसका होता है बेटा इनहिबिटर, ग्लाइकोलाइसिस का इनहिबिटर होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का इनहिबिटर होता है, ठीक है। इनहिबिटर कौन सा होता है, इसके साथ सोडियम फ्लोराइड। तो इसको हम करने के लिए एक हम बाइल का यूज करते हैं, इसमें पोटेशियम एक्जुलेट होता है, पोटेशियम एक्जुलेट एंटीकोगुलेंट की तरह होता है, ठीक है। और जो इनहिबिटर ऑफ जो ग्लूकोज होता है वो कौन सा होता है बेटा, सोडियम फ्लोराइड होता है। तो ये दो तरीके इस बाइल में हम खून लेते हैं। तो फ्लोराइड, और जो ये फ्लोराइड बेटा ये होता है सोडियम फ्लोराइड, ये फ्लोराइड क्या इनहिबिट करता है, ये फ्लोराइड बेटा ग्लाइकोलिसिस को, जो एंजाइम होता है इनोलेस, इनोलेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है, इनोलेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगर फ्लोराइड को हम ऐड नहीं करेंगे तो जो सेल अंदर होगी, अगर ये हम फ्लोराइड हमने नहीं डाला, तो जो हमने जो स्पेसिमेन में जो खून कलेक्ट किया है यहाँ पर सेल्स भी होंगी, तो वो सेल्स क्या होंगी, वो सेल्स खून को खाती रहेंगी, ग्लूकोज को खाती रहेंगी, तो फॉल्स लो वैल्यू, फॉल्स लो वैल्यू मिलेगी, ठीक है बेटा, क्या मिलेगी, फॉल्स लो वैल्यू मिलेगी। तो कैपिलरी ब्लड फ्रॉम फिंगर टिप में ऑल्सो यूज फॉर ग्लूकोज। दूसरा बेटा एक और तरीका होता है, ये तो हो गया वो, दूसरा हम जो हाथ, इंसान के हाथ होता है, जैसे उंगलियां होती हैं, ठीक है,
तो हम उसके फिंगर टिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगर टिप से ले सकते हैं। और किससे? स्ट्रिप मेथड। कौन सा तरीका होता है बेटा? स्ट्रिप मेथड। अब ब्लड में ग्लूकोज का हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं? ब्लड में ग्लूकोज का एस्टिमेशन कैसे करते हैं? ठीक है बेटा, ब्लड में ग्लूकोज का एस्टिमेशन हम क्या कहते हैं? एंजाइमेटिक मेथड से करते हैं। एंजाइमेटिक मेथड से करते हैं। एंजाइमेटिक मेथड से करते हैं। और ये एंजाइमेटिक मेथड क्या होता है? जीओडी पीओडी। क्या होता है? जीओडी पीओडी मेथड। सब लोग जानते हैं जीओडी पीओडी के बारे में। ठीक, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ये बेटा परऑक्सीडेज। तो ये क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है और ये ट्रू ग्लूकोज वैल्यू देता है। क्या देता है? ट्रू ग्लूकोज वैल्यू। ठीक है, क्या होती है? ट्रू ग्लूकोज वैल्यू। क्या देता है? ट्रू ग्लूकोज वैल्यू। ठीक है, कितनी होती है फास्टिंग में? फास्टिंग में अभी बताई थी हमने बेटा, 70 से 110 मिलीग्राम पर रियल। ठीक, और जो आजकल के जो ऑटो एनालाइजर होते हैं वो भी क्या कहते हैं? एंजाइमेटिक मेथड को ही यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी आजकल के नए ऑटो एनालाइजर आ रहे हैं, ऑटो एनालाइजर्स आर आल्सो यूजिंग द सेम मेथड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो ग्लूकोज जो ऑक्सीडेज होता है बेटा, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज होता है वेरी स्पेसिफिक होता है। क्या होता है बेटा? वेरी स्पेसिफिक। क्या होता है? वेरी स्पेसिफिक। ये क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोरोनिक एसिड में। ठीक, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट करता है बेटा? ग्लूकोज पे जीओडी अगर रिएक्ट करेगी तो ये बेटा ग्लूकोनिक कहता है। ठीक, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक, प्लस H2O2, ये दो बनाएगा। और H2O2 को फिर कन्वर्ट, जो H2O2 बेटा जो बना है वो H2O में और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। The oxygen oxidize a colorless chromogenic substance to a colored one. The color intensity जो होती है, जो ऑक्सीजन जो नेसेंट जो बेटा जो ऑक्सीजन होती है, ये नेसेंट जो ऑक्सीजन होती है, ये जो नेसेंट, इसे क्या कहते हैं बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है? एक कलरलेस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। एक कलरलेस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है बेटा, उसका नाम क्या होता है? ऑर्थो डाई एनिसिडेन। ऑर्थो डाई एनिसिडेन होता है, उसको कलर्ड वन में कन्वर्ट कर देता है। और कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज से। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ। इसी तरीके से बेटा ऐसे मॉडिफिकेशन, इसी के मॉडिफिकेशन, जो जीओडी रिएक्शन मिक्सचर है ये इमोबिलाइज हो जाता है प्लास्टिक फिल्म पे, ड्राई एनालिसिस। तो 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इज प्लेस्ड ओवर द रेजेंट, कलर डेवलप होता है 1 मिनट में, और इंटेंसिटी जो डाई की होती है मेजर कर देते हैं हम रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री से, और इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं ग्लूकोमीटर। ठीक है, इट इज यूजफुल पेशेंट को। इससे क्या होता है? ग्लूकोमीटर से लिए लोग क्या करते हैं? सेल्फ एनालिसिस, जो हम घर पे यूज करते हैं सेल्फ एनालिसिस होता है, ग्लूकोमीटर होता है। और ये बेटा किस प्रिंसिपल होता है? रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। किस पर बेस्ड होता है? रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री पे डेवलप होता है। लेकिन ये लेस एक्यूरेट होता है। ठीक, ये लेस एक्यूरेट होता है। इसमें क्या होता है बेटा? जो जीओडी का जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, जीओडी का क्या होता है? रिएक्शन मिक्सचर है, उसको हम क्या करते हैं? प्लास्टिक फिल्म पे, जो प्लास्टिक फिल्म होती है, जो स्ट्रिप होती है, उस पर इमोबिलाइज कर देते हैं और 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप पे इमोबिलाइज कर दिया जीओडी रिएक्शन से, उस पर एक खून की बूंद डाल दी हमने ड्रॉपर से, तो यहाँ पे कलर डेवलप होता है। जो कलर डेवलप होता है वही वो क्या कहते हैं? ग्लूकोमीटर उसे पढ़ता है रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री के थ्रू।
तो जब वो पढ़ता है उसको फोटोमेट्री के थ्रू, तो वही बेटा उसका रिजल्ट आता है, लेकिन ये लेस एक्यूरेट है। ये आप ये सोचो कि ये एकदम एक्यूरेसी है, तो नहीं। एक्यूरेसी क्या है? इन जेनेटिक मेथड जो लैब में होते हैं, लैब में जो टेस्टिंग होती है, दैट इज मोर एक्यूरेट। ठीक, तो हम आज यहीं खत्म करते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे शुगर इन यूरिन की टेस्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, ओके।